बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर अब्बास कमर्शियल ही कमर्शियल में आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हमने 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया है। कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती है और क्या क्या उसके फ़वाइद होते हैं, सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज़ बता दूँगी। सबसे पहले होती है शॉप्स। ठीक है, ये टिपिकल चीज़ है, शॉप्स होती है। उसके बाद आ जाते हैं कॉरपोरेट ऑफिस, ऑफिस भी कहते हैं, कॉरपोरेट ऑफिस भी कहते हैं। और तीसरा होता है फ्लैट। ये 3 चीज़ें हैं, बड़ी मायने रखती हैं और हर चीज़ का रेट जो है वो अपना अपना होता है। सबसे पहले रेट के ऊपर बात करूँगा जी, शॉप्स के ऊपर। शॉप्स जो होती है ये बेसिक हर बंदे की डिमांड से बाहर होती है, रेंज से बाहर होती है। ये जो हमारे पक्का इन्वेस्टर होता है, जो जिसको हम ये कहते हैं कि मोटा इन्वेस्टर होता है, जो पैसे लगाने वाला होता है, फिर पैसे कमाने वाला होता है, ये शॉप्स वो लोग खरीदते हैं। अब शॉप्स में 2 चीज़ें आ जाती हैं। जो भी प्लाजे बनते हैं मोस्टली हमने देखा है कि उसका साइज 11 बाई 40 या 11 बाई 44 होता है। कुछ 10 में भी होती हैं, 10 बाई 40 भी होती हैं, 10 बाई 38 भी होती है, 10 बाई 33 भी होती है। लेकिन जो ज़्यादा है, फ्रंट बैक जिसका ओपन होता है वो होता है 11 बाई 44, यानी आर पार दुकान जिसको कहते हैं। अब मसला ये आ गया कि आर पार दुकान में हम क्या फ़ायदा हमें मिलेगा। देखिए, आर पार दुकान में 2 चीज़ें हैं, या तो उसका बैक भी ओपन होगा, पार्किंग होती है, फ्रंट के ऊपर भी पार्किंग होती है, तो फिर से समझ आती है कि चले जी आर पार हम दुकान ले लिए। कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि 4 फुट की गैलरी छोड़ी होती है, बस ऐसे घूम के जाएं और बैक साइड से जो आधी दुकान है वहाँ पे अपनी चीज़ें लें और उसके बाद वापस आ जाएं। वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं ना, वो क्या करते हैं, फ्रंट वाली दुकान हो, उसके सामने सीढ़ी ना हो, उसके सामने लिफ्ट ना हो, उसके सामने कोई बड़ा बोर्ड ना आए, तो वो उन चीज़ों को पसंद करते हैं। जब भी आप खरीदने जाएं तो मैप में ये चीज़ें देख लिया करें कि ये कहीं आपके शॉप्स का फ्रंट तो नहीं ख़राब कर रही, तो फिर आप खरीदा करें। अब इसमें 2 चीज़ें आ गई। एक 11 बाई 22 की अगर आप दुकान लेते हैं तो वो फ्रंट के ऊपर आ जाती है, उसका प्राइस थोड़ा हाई होता है। अगर आप बैक साइड वाली लेते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा लो होता है। जो आजकल एक स्टैंडर्ड साइज चल रहा है जी, वो चल रहा है तकरीबन 45,000 रुपया से लेकर 55-60 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट तक। ये ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, और लोअर ग्राउंड 2-3 हज़ार इससे कम कर लें, यानी कि 2-3 हज़ार का फर्क होता है लोअर ग्राउंड और ग्राउंड में। जो भी साइज होगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने पेमेंट करनी होती है। उसके बाद चले जाते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के ऊपर। कॉर्पोरेट ऑफिस में हर बंदे की अपनी डिमांड्स होती है। कुछ तो ऑफिस बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर बना दिया जी, ये 1600 स्क्वायर फुट का है, ये 300 स्क्वायर फुट का है, या 800 स्क्वायर फुट का है। कुछ जो होते हैं, जो बड़े प्लाजे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक खुला हॉल छोड़ देते हैं। अब जितना स्क्वायर फुट किसी को चाहिए वो उतना ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अपने 3-4 ऑफिस इकट्ठे करके कहते हैं पार्टीशन नहीं करनी, बस इसको छोड़ दें, हम एक बड़ा ऑफिस रखेंगे और वो किसी कंपनीज को देंगे, चाइनीज कंपनी को देंगे, ओजीडीसीएल को देंगे, पीटीसीएल को देंगे, तो उसका रेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। जबकि अगर उसका पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लगाया जाए तो वो बड़ा कम हो जाता है। अब शॉप्स और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। कैसे? 45,000 रुपया पर स्क्वायर फुट यहाँ पे है, और अगर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 18,000 से लेकर 25 से 30,000 रुपया पर स्क्वायर फुट तक मिलेगा, और आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। अब तीसरी कैटेगरी पे अगर हम जाते हैं, लोग फ्लैट लेते हैं। फ्लैट टिपिकल चीज़ है। अब 1 बेड लेते हैं या 2 बेड लेते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जा रहा होता है, चाहे ऊपर 10 फ्लोर है, 6 फ्लोर है, 8 फ्लोर है, जा कैसे रहा होता है, वॉशरूम के ऊपर वॉशरूम आ गया, किचन के ऊपर किचन आ गया, बेडरूम के ऊपर बेडरूम आ गया, और जनाब टीवी लॉन्च के ऊपर टीवी लॉन्च आ गया। तो ये जो ऊपर वाली सीरियल होती है ना, यहाँ पे फिर रेट भी कम होता जाता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वॉशरूम के साथ वॉशरूम अटैच कर देते हैं, रूम के साथ रूम कर देते हैं। अगर 1 बेड है तो उसके ऊपर वो 1 बेड ही रखेगा, क्योंकि अगर बालकोनी रखता है छोटी सी नहीं सी, तो वो बालकोनी तो ना हो, सिर्फ उसमें ये क्या होगा, गीज़र आ जाएगा। गीज़र आने से क्या होगा, आपकी जगह बिल्कुल तंग हो जाएगी। फिर आते हैं 2 बेड के ऊपर। 2 बेड के ऊपर आपको बालकोनी अच्छी मिल जाएगी, उसमें आपको बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। 3 बेड के ऊपर जाते हैं तो वो किसी भी फ्लोर पे ले लें। वो ज़्यादा हमने जो देखा है, राइट और लेफ्ट, बैक और फ्रंट जो होते हैं, वहाँ जितने भी कार्नर होते हैं उनको वो 3 बेड बना देते हैं। उसमें इजी भी होती है और फिर उसको बालकोनी के लिए जगह अच्छी खासी मिल जाती है। तो ये जो आजकल कमर्शियल का ट्रेंड चला हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। बजाय इसके कि 4-4 साल 5-5 साल आप सोसाइटीज़ का इंतज़ार करें, 3 साल उससे अच्छा है कि बिल्डिंग बनती हुई नज़र आती है, डिलीवर होती हुई नज़र आती है। कई दफ़ा ऐसी चीज़ होती है, अच्छी लोकेशन के ऊपर अगर आपको मिल जाता है, अच्छी चीज़ अच्छी लोकेशन के ऊपर मिल जाती है, तो अभी आधे रास्ते में ही होता है।
तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, इसको रिजर्व कर लें, हम इंशाल्लाह आपके किराएदार बनेंगे और हमारे साथ बेशक एग्रीमेंट साइन कर लें। हमने बड़ी जगह के ऊपर देखा है कि एक अच्छा अगर ब्रांड है, बहुत बड़ा प्लाजा है, तो फिर वो ब्रांड जो होता है उसके अंदर आने में पहल करता है कि यार हमें ये अच्छी स्पेस मिल जाए। कई ऐसा होता है, हमने देखे हैं कि फ्लोर अभी तैयार होते हैं, ग्राउंड फ्लोर तैयार होता है, सेकंड फर्स्ट फ्लोर तैयार होता है, तो कहते हैं हमें ग्राउंड फ्लोर दे दें, हमने यहाँ पे बैंक बनाना है, हमने यहाँ पे बेकरी बनानी है, हमने यहाँ पे एक सेव मार्ट बनाना है। तो चीज़ अच्छी होती है, ऑफिस से एक अपनी वैल्यू रखता है, शॉप्स अपनी वैल्यू रखता है और फ्लैट अपनी वैल्यू रखता है। तो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है कि आप 3 साल 4 साल में 25% आप डाउन पेमेंट करें किसी भी एक अच्छे प्रोजेक्ट की, और 3 से 4 साल में आप किस्तें दें, उसके बाद आपका हैंड ओवर होना ही होना है, ठीक है। लेकिन ग्रुप तगड़ा होना चाहिए, ये ना हो कि बस उसका पहला या दूसरा हो और फिर वो जनाब आपसे पैसा इकट्ठा करे तो वो निकल जाए। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना, और हर किस्त के ऊपर मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि एक प्री लॉन्चिंग होता है, लॉन्च हो जाता है, काम शुरू हो गया, हर महीने के बाद उससे अपनी रिपोर्ट लें कि भाई पिछले महीने आपने क्या किया था, अभी आपने क्या किया। मोस्टली लोग जो क्या करते हैं कि हर 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट लें। अगर 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट लेता है तो 3 महीने बाद अपने बंदे को भेजें, उनसे अपडेट लें, मौके के ऊपर जाएं और देखें कि आपने जिस कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक है, और उसके बाद अपनी पेमेंट करते थे। इंशाल्लाह हम भी 2-3 कमर्शियल लेकर आ रहे हैं, जो भी आपको सूटेबल होगा, कम से कम प्राइस के ऊपर भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस के ऊपर होगा, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए।